जैसे कि पावर आईसी, सीपीयू, eMMC आईसी, 2GPA, 4GPA, WTR आईसी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ गए और यहाँ पे हम आपको डिफरेंट के मदरबोर्ड में इसमें 4G और 5G दोनों इंक्लूड है। दोनों मदरबोर्ड को हम लिए और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो पूरी बारीकी से इस वीडियो को यहाँ पे एक आईसी दिख रहा है, ये लंबे आकार का है। लंबे आकार का जो आईसी होगा उसको बोलते हैं 4GPA और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से बराबर है। और इसमें अगर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे अपने एंटीना पॉइंट है, एंटीना पॉइंट से सीधा जो इसका कनेक्शन किया हुआ है ये हमारा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है ये अपना दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बताएंगे मोबाइल के मदरबोर्ड में जो कि 4G 5G का जो लेटेस्ट मदरबोर्ड है, उन सारे मदरबोर्ड में लगे बड़े बड़े आईसी जैसे कि पावर आईसी, सीपीयू, eMMC आईसी, 2GPA, 4GPA, WTR आईसी, चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी, इन सभी आईसी को कैसे हम लोग पहचानेंगे, मदरबोर्ड में कैसे पहचान पाएंगे, इन सारे चीजों का डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अलग अलग डिफरेंट मदरबोर्ड लेंगे और उन सारे मदरबोर्ड में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो शुरू करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए सबसे पहले तो हमको मदरबोर्ड का पूरा व्यू जानकारी होना चाहिए। मदरबोर्ड में लगे बड़े आईसी के बारे में डिटेल जानकारी होना चाहिए कि आखिर हम कैसे पावर आईसी को पहचानेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो बड़े आईसी का पहचान के बारे में हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिए होगा। और अगर आप SMDC में ट्रेनिंग करना चाहते हो, प्रैक्टिकल ऑफलाइन बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हो, तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ओपन है। आप रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा सकते हो। चलिए चलते हैं अब लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हम आपको डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ गए और यहाँ पे हम आपको डिफरेंट के मदरबोर्ड में आपको लगे बड़े आईसी का पहचान कराने वाले हैं, जो कि बहुत सारे मदरबोर्ड में आपको पहचान कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सारे मदरबोर्ड का पूरा व्यू डिटेल हम लेंगे। इसमें 4G और 5G दोनों इंक्लूड है। दोनों मदरबोर्ड को हम लिए और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो पूरी बारीकी से इस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक मदरबोर्ड ओपन हो चुका है और ये मदरबोर्ड का एक देखते हैं, अगर आगे पीछे दोनों साइड जो भी हम इसमें पेज में इंक्लूड किए हैं सारे बोर्ड आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ठो आईसी है और ये जो आईसी है इसके पास में बहुत सारे बक कॉइल लगे हुए हैं। ये जो बक कॉइल लगा हुआ है ना, इस जगह जिस आईसी के बहुत सारे बक कॉइल लगे होते हैं वो होता है हमारा पावर आईसी। ध्यान रहे, वो हमारा पावर आईसी होगा, जैसे कि ये पावर आईसी है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि हम कैसे पता करेंगे नेटवर्क सेक्शन, पावर सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है ये है एंटीना केबल, जिसको RF केबल यहाँ पे लगाएंगे। इसको हम एक तरह से एंटीना पॉइंट भी कह सकते हैं। एंटीना पॉइंट का जो हमारा सिरा जो है दोस्तों वो जाता है, एंटीना पॉइंट का जो सिरा है वो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो जाता है वो कहाँ जाता है, 2GPA में। जैसे कि अगर आप बात किया जाए तो 2GPA में जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये जो सिग्नल है, ये सीधा तार जो जा रहा है वो इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए सबसे पहले इसमें इन किया। ये जो हमारा होगा 2GPA। 2GPA आपको अगर रियल बोर्ड में देखेंगे तो हाइट इसका ऊंचा थोड़ा होगा। 2GPA हमेशा लेग टाइप आईसी होगा। और यहाँ पे एक आईसी दिख रहा है, ये लंबे आकार का है। लंबे आकार का जो आईसी होगा उसको बोलते हैं 4GPA। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से बराबर है। और इसमें अगर ध्यान से देखा जाए
तो आप देखेंगे तो मीडियाटेक लिखा हुआ है और ये क्वालकॉम बेस भी होता है, मीडियाटेक बेस होता है। ये है WTRIC जिसको हम लोग RFIC भी बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी RFIC के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क IC भी कह सकते हैं। बहुत लोग WTRIC भी बोलते हैं क्योंकि WTR लिखा रहता है, बहुत में SDR लिखा हुआ रहता है। तो एंटीना पॉइंट के नज़दीक जो सेक्शन होगा, जैसे कि जो आप यहाँ देख रहे हैं एंटीना पॉइंट ये है, तो इस सेक्शन नेटवर्क सेक्शन होगा, 2GPA 4GPA नेटवर्क IC और ये पावर IC है दोस्तों। अगर अब बात किया जाए और चलते हैं नेक्स्ट में, अगला पेज में कौन कौन, अभी हम लोग बात करेंगे बड़े बड़े IC के बारे में। एक और IC लेकर के, एक और वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें छोटे छोटे IC के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने को 3 ठो बड़े बड़े IC देखने को मिलता है। इस तरीके से 3 ठो बड़े बड़े IC सारे फ़ोनों में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फ़ोनों में होते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसके पास में इस तरह का फ़ोन आता है तो देखिए यहाँ पे एक IC में आपको लिखा हुआ मीडियाटेक लिखा हुआ है और आकार में भी थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है, तो इसको कहेंगे CPU। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CPU। और अगर यहाँ पे 2 बड़ा और दिखा है, एक हल्का लंबे आकार में अगर दिखा तो इसको रैम कहेंगे, और हल्का चौकोना दिखा ये हो जाएगा हमारा इंटरनल स्टोरेज। ये ध्यान में देना है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। अगर हम आप आ गए दूसरे बोर्ड में, दूसरे बोर्ड का बात किया जाए तो इस बोर्ड में देखते हैं यहाँ पे अपने एंटीना पॉइंट है। एंटीना पॉइंट से सीधा जो इसका कनेक्शन गया हुआ है ये हमारा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है ये अपना 2GPA है और ये है नेटवर्क IC। अब यहाँ बात करते हैं 4GPA कहाँ है, तो 4GPA इसी के जस्ट पीछे का पोर्शन ये है लंबा। 4GPA कैसा दिखेगा, इसमें लैग निकला हुआ रहेगा और ये लंबे आकार का दिखेगा दोस्तों, ये ध्यान देंगे हमेशा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक IC है, तो ये हमारा पावर IC हो जाएगा क्योंकि कॉइल का संख्या पावर IC के पास बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारा है CPU, इसको कहते हैं CPU हल्का चारों तरफ से एक जैसा दिखेगा और eMMC फ्लैश IC कहते हैं, स्टोरेज IC कहते हैं, रैम रोम इसी में है। ये हमेशा हल्का सा थोड़ा लंबा आकार में दिखेगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला बोर्ड में, और इस बोर्ड में अगर बात किया जाए तो देखिए इस बोर्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है क्वालकॉम लिखा हुआ है, क्वालकॉम मतलब CPU, और ये फ्लैश IC आपका हो गया, स्टोरेज डिवाइस। यहाँ एंटीना पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा 2GPA हो गया, ये हमारा नेटवर्क IC हो गया। जस्ट इसके पीछे जो दिख रहा है आपको ये हो गया हमारा 4GPA। अब यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट का संख्या खूब ज़्यादा है दोनों के पास, तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों दोस्तों पावर IC है। क्या है? पावर IC। ये भी हमारा पावर IC है और ये भी हमारा पावर IC है। तो चलिए दोस्तों अगला चलते हैं, अगला कोई बोर्ड में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड है और ये लेटेस्ट बोर्ड है। इसमें बहुत सारे आपको IC दिख रहा है, बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहा है, बहुत सारा कॉइल दिख रहा है। फिर इसमें कैसे समझेंगे, एक एक तरफ से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सपोज दैट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, देखें यहाँ पे मीडियाटेक लिखा हुआ है, तो ये हमारा CPU हो जाएगा। ये हल्का लंबे टाइप में दिख रहा है, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस रैम और रोम हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं RF केबल लगने का कनेक्टर यहाँ पे बहुत सारा आपको दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारा RF केबल लगने वाला जो कनेक्टर होता है किसी फ़ोन में, ज़्यादातर फ़ोन में तो एक ही केबल लगता है, लेकिन सैमसंग का बहुत सारे फ़ोन आप देखोगे तो उसमें 2 केबल लगता है। उसमें 2 केबल क्यों लगता है? 2GPA के लिए अलग लगता है और 4GPA के लिए अलग लगा हुआ होता है। अगर हम इसका नेटवर्क सेक्शन का डिटेल क्लास देंगे, जब इसका ट्रेसिंग देंगे, उसमें आपको पूरा बारीकी से व्यू दिखेगा कि कैसे कैसे कनेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे हम बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 2GPA 4GPA, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो WTRIC लगा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर और आगे देखते हैं क्या क्या है नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी आपको इस फ़ोन में ये अलग मॉडल है, इसमें 3 ठो बड़ा IC दिख रहा है जो कि अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है।
अब इसको हम लोग जूम करके देखते हैं और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मीडियाटेक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मीडियाटेक। तो जो मीडियाटेक लिखा हुआ है ये सीपीयू हो जाएगा। और यहाँ रैम और रोम को छांटने का तरीका ये है कि जो रैम रहेगा ना वो लंबा दिखेगा और रोम रहेगा ना वो चौकुन्ना दिखेगा। मतलब रैम थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, रोम जो है वो थोड़ा चौकुन्ना होता है। मतलब इंटरनल स्टोरेज, ये हो गया रैम और ये हो गया आपका दोस्तों इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। मतलब इसमें क्या किया, दोनों को अलग कर दिया। इस तरह से आपको बहुत सारा फ़ोन में देखने को मिलेगा। चलते हैं इसी में आगे की ओर। ये देखिए ये हमारा रैम रोम हो गया और सॉरी ये हमारा रैम हो गया, ये हमारा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये हमारा सीपीयू हो गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है ब्लूटूथ वाईफाई आईसी। क्या है? ब्लूटूथ वाईफाई आईसी दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे ये हमारा हो गया पावर आईसी और यहाँ देखेंगे 2GPA लंबा है तो 4GPA और ये हमारा WTR आईसी है। आगे चलते हैं अगले बोर्ड में। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये हमारा सीपीयू हो जाएगा, क्योंकि बड़े आकार में दिख रहा है, हल्का लंबा फ्लैश आईसी हो जाएगा जिसको eMMC रैम रोम कहते हैं। कंपोनेंट से घिरा हुआ है तो ये हमारा पावर आईसी हो जाएगा। यहाँ पे एंटीना पॉइंट है, ये नेटवर्क सेक्शन हो जाएगा, ऊंचा दिख रहा है। और लैपटॉप आईसी 2GPA हो जाएगा, ये 4GPA हो जाएगा और ये हमारा WTR आईसी हो जाएगा, ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी हो जाएगा, ये हमारा चार्जिंग आईसी हो जाएगा और ये हमारा लाइट आईसी हो जाएगा। और एक छोटा यहाँ पे लगा हुआ ये ग्राफिक्स आईसी हो जाएगा। ग्राफिक्स आईसी का पहचान क्या है? इसके पास 3-4 कैपेसिटर बड़े बड़े होंगे, एक बूस्ट कॉइल होगा। लाइट आईसी का पहचान क्या है? लाइट आईसी के पास में भी आपको एक डायोड देखने को मिलेगा, एक बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगा। और इस तरीके से लाइट आईसी और लाइट सेक्शन का परिचय थोड़ा एक भी ये भी होता है, डिस्प्ले कनेक्टर का नज़दीक में होने का चांसेस ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और बोर्ड आ गया और यहाँ पे अगर देखेंगे ये भी हमारा 5G मदरबोर्ड है। इस बहुत सारे कंपोनेंट है, कॉइल वगैरह बहुत सारा भरा हुआ है। इसको कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये हमारा चौकुन्ना हल्का दिख रहा है, ये हमारा सीपीयू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो ये हमारा रैम रोम हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा चार्जिंग आईसी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला कौन सा है आगे देखते हैं। ये जो मदरबोर्ड है ये अपने मदरबोर्ड में यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा इंटरनल स्टोरेज है, ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा रैम है और यहाँ पे देखा जाए तो ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है, जो कि कुछ फ़ोनों में आपको किसी में नहीं भी मिल सकता लेकिन लगभग में आपको मिलता है। ये दोस्तों NFC जो आईसी है ये भी सारे फ़ोनों में भी अवेलेबल्स नहीं होता लेकिन लगभग में अब होता है। यहाँ पे देखेंगे चार्जर आईसी, मतलब इस फ़ोन में डबल चार्जिंग ऐसी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मतलब इसमें दोनों चार्जिंग ऐसी परफेक्ट तरीके से काम करना चाहिए तभी हमारा फ़ोन अच्छे तरीके से वर्क करेगा, मतलब चार्ज होगा। नहीं तो एक चार्जिंग ऐसी ख़राब हो जाने से भी कई प्रकार का एरर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ें फास्ट चार्जिंग वर्क नहीं करने लगता है, इसलिए आपको दोनों चार्जिंग ऐसी वर्क करना ज़रूरी है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कनेक्टिविटी होता है, तो इसका सिमेटिक, इसका हम एक बूट सीक्वेंस पूरा क्लासेस लाएंगे। डबल चार्जिंग ऐसी का कॉन्सेप्ट कि आखिर ये दोनों चार्जिंग ऐसी कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस है काम करने का। आगे चलते हैं, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एंटीना पॉइंट है और ये हमारा नेटवर्क सेक्शन और पावर सेक्शन छाटने का एक ही तरीका। एंटीना पॉइंट आप सबसे पहले देखो, जहाँ RF केबल लगता है वो कनेक्टर को ढूंढो, उस कनेक्टर को तुम सीधा लाइन चले जाओ 2GPA, लंबा 4GPA। और ये नेटवर्क आईसी का पहचान क्या है कि इसके पास बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे। ये आईसी चारों तरफ से इक्वल साइज में दिखेगा और आपको हमेशा लगभग और ज़्यादा संख्या में कंपोनेंट आपको दिखेगा। थोड़ा नेटवर्क आईसी अलग दिखता है, जैसे कि आप देखेंगे बहुत जगह RF आईसी, WTR आईसी, SDR क्यों बोलता है? SDR आईसी का कंपनी का नाम है, उसके ऊपर में लिखा रहता है SDR। WTR क्यों बोलता है? WTR कंपनी का नाम है आईसी का, इसलिए वहाँ पे WTR लिखा रहता है, इसलिए बहुत लोग WTR भी बोलते हैं। ये जो हो गया हमारा पावर आईसी हो गया और ये हो गया हमारा चार्जिंग आईसी हो गया, ये हमारा हो गया लाइट आईसी हो गया, है ना। चलते हैं अगले बोर्ड में। अगले बोर्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलकॉम लिखा हुआ है, बड़े आकार में दिख रहा है, मतलब सीपीयू हो गया। ये हमारा फ्लैश आईसी हो गया, इधर हमारा चार्जिंग आईसी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं RF केबल कनेक्टर यहाँ पे है और ये हमारा 4GPA है और ये हमारा 2GPA है। 4GPA और 2GPA आपको लगभग सभी फ़ोन में, जितने फ़ोन में हम दिखा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि 2GPA और 4GPA हमेशा हर फ़ोन में लैपटॉप होगा। 2GPA जो है वो चारों तरफ से रेक्टेंगल होगा, 4GPA हल्का सा लंबा आकार में होगा और 2GPA जो है चारों तरफ से इक्वल जैसा दिखेगा और हल्का उठा हुआ दिखेगा। RFIC छोटा मोटा दिखेगा, उसके पास
कंपोनेंट का संख्या, छोटे छोटे कंपोनेंट, मतलब छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं उसमें बहुत कैप भी होता है, बहुत कॉइल भी होता है, जो कि आपको जानने को मिलेगा कि नेटवर्क सेक्शन में कॉइल थोड़ा सा कैपेसिटर की तरह दिखता है, लेकिन होता वो कॉइल है। तो वो सारी चीज़ें आपको नेटवर्क आईसी को पास देखने को मिलता है। इधर देख सकते हैं आपको यहाँ पे लगा हुआ है पावर आईसी, जो कि बहुत सारा कॉइल, बक कॉइल, पावर आईसी के पास बहुत सारा बक कॉइल्स लगे होते हैं, और ये हमारा पावर आईसी है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप कॉलकम, मतलब ये सीपीयू हो गया, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल स्टोरेज हो गया, यहाँ पे चार्जर आईसी हो गया, तो ये हम, और यहाँ पे हमारा PM632 आईसी भी लगाया गया है, यह एक सेकेंडरी पावर आईसी भी है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डाटा शीट का वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप देखेंगे इसका डिटेल बॉल का तो वो वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट से घिरा हुआ मतलब हमारा पावर आईसी है। यहाँ पे अगर बात किया जाए एंटीना पॉइंट ये है, और एंटीना पॉइंट से सबसे पहले सिग्नल इसमें आता है, मतलब 2GPIO हो गया, ये हमारा 4GPIO हो गया, और ये हमारा नेटवर्क आईसी हो गया। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं इस बोर्ड के बारे में, तो यहाँ पे मीडियाटेक लिखा हुआ, मतलब ये CPU हो जाएगा, ये हमारा रैम रोम हो जाएगा, ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी हो जाएगा, ये हमारा चार्जिंग आईसी हो जाएगा, ये हमारा लाइट आईसी हो जाएगा, हमारा ग्राफिक्स आईसी हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, तो ये हमारा एंटीना पॉइंट है, यहाँ से सीधा आएगा 2GPA, फिर आएगा ये 4GPA, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा RF, मतलब नेटवर्क आईसी, यहाँ देख सकते हैं हमारा पावर आईसी। पावर आईसी की पहचान बहुत सारे कंपोनेंट घिरे होते हैं। फिर से मैं एक बार पहचान के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। CPU के ऊपर में अगर आप रियल बोर्ड में देखेंगे, फोटो में तो सारे में वो नहीं दिखता, लेकिन रियल बोर्ड में अगर आप देखेंगे CPU के ऊपर में अभी सबसे ज़्यादा CPU कौन सा आता है, कॉलकम चिपसेट CPU आता है, मीडियाटेक चिपसेट CPU आता है। तो आपको कॉलकम मीडियाटेक ये लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, किसी में एस्पेरो का भी मिल सकता है, किसी में आपको सैमसंग कंपनी का है तो एक्जिनोस भी लिखा रह सकता है। तो ये अपना CPU हो गया, ये हमारा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये हमारा चार्जिंग आईसी हो गया, और यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ वाईफाई आईसी का पहचान है कि इसके पास यहाँ पे आप देखेंगे कपलर एक ठो जरूर रहता है। ये आपको ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन में आपको देखने को लगभग जगह पे मिल जाएगा। चलिए इस फोन में अगर देखा जाए तो ये हमारा पावर आईसी है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए एंटीना पॉइंट है, एंटीना स्विच, यहाँ पे हमारा 2GPA है, 4GPA है, और ये हमारा RFIC आई मीन्स नेटवर्क आईसी लगा हुआ है। इधर देखेंगे लाइट आईसी हमारे फ़ोनों में लगा हुआ है। तो ये रहा दोस्तों आपको जो मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं बड़े बड़े कंपोनेंट। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पावर आईसी के बारे में, कि पावर आईसी जो है उसको हम अलग तरीके से कैसे पहचान सकते हैं थोड़ा सा। हाँ देखेंगे आप, यहाँ पे हमारे पास पावर आईसी का पहचान क्या, बहुत सारा कॉइल कैपेसिटर से घिरा हुआ होता है। जैसे कि बात किया जाए अपने पास ये पावर आईसी, यहाँ देखेंगे बहुत सारे कॉइल रहेगा, और एक और चीज़ पावर आईसी के पास हो सकता है क्रिस्टल आईसी जो है वो या तो पावर आईसी के पास होगा या तो नेटवर्क आईसी के पास होगा। तो यहाँ देखेंगे क्रिस्टल आईसी आपको दिख रहा है, यहाँ भी देखेंगे पावर आईसी क्रिस्टल आईसी दिख रहा है, और ये कॉइल हमारा है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पावर आईसी बहुत सारे कॉइल घिरा हुआ है, यहाँ देखेंगे पावर आईसी बहुत सारा कॉइल से घिरा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ हमारा कॉलकम कंपनी का पावर आईसी बहुत सारा कॉइल से घिरा हुआ, मतलब कॉइल का संख्या। पावर आईसी के पास कॉइल और कैपेसिटर ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चिप रेजिस्टेंस आपको मिलेगा लेकिन कम संख्या में मिलेगा। सबसे अधिक चमक रहा होगा तो कॉइल और कैपेसिटर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास में भी कॉइल और कैपेसिटर ही देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये भी हमारा कॉलकम कंपनी का पावर आईसी है, इसमें भी बहुत सारे आपको कॉइल्स दिख रहा है, यहाँ भी कॉइल दिख रहा है। आगे चलेंगे, अगर बात करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारा कॉइल घिरा हुआ, मतलब पावर आईसी कोई भी बच्चा आराम से पहचान सकता है कि उसके पास कॉइल का संख्या बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए यहाँ पे एक बात करते हैं, सैमसंग का फ़ोन हमारे पास में है, यहाँ पे जो लगा हुआ है वो हमारा सेकेंडरी पावर आईसी है। ये हमारा देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एसके हाइनिक्स का ये CPU लगा हुआ, मतलब ये सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग अपना ब्रांड का ही CPU लगा यूज़ की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिपसेट, ये भी सैमसंग कंपनी का ही चिपसेट रैम वो यूज़ किया है।
तो दोस्तों ये रहा मदरबोर्ड के बारे में, जो बड़े बड़े आईसी लगे होते हैं। अगले एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट जैसे कि लाइट आईसी के बारे में, ग्राफिक्स आईसी के बारे में, ब्लूटूथ आईसी के बारे में, मतलब उसमें ले लेंगे छोटे छोटे आईसी के बारे में। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या इस टाइप का वीडियो आना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ सेक्शन के बारे में वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करेंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियोज़ को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल की गहराई से नमस्कार। और अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करेंगे और हम आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।